हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। CUET की प्रिपरेशन में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में करीबन 50 MCQs कराए थे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर फर्स्ट के। आज हम फिर उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, IOD, पास एडजस्टमेंट और गारंटी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से कह रही हूं, गारंटी और पास एडजस्टमेंट हट चुका है ना। सिलेबस में जो अभी आया है लेटेस्ट, उसमें उन्होंने गारंटी और पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस नहीं कहे हैं। बट आप एडवांस नहीं, लेकिन बेसिक आपको गारंटी और पास एडजस्टमेंट का आना चाहिए, इसलिए कुछ क्वेश्चंस में गारंटी और पास एडजस्टमेंट के भी सिंपल करवा रही हूं। ठीक है, चलो तो करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ date of drawing of the partner is not given in the question, interest is charged for how much time? सिंपल है, यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हो कि मतलब जो टाइमिंग होता था हर महीने की स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंडिंग में, ऐसा कोई रेगुलर बेसिस नहीं दिया हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करते हैं हम? 6 मंथ पर, है ना। तो यहाँ का आंसर होगा 6 मंथ, यानी कि सी। Next, Vikas is a partner in a firm. He is drawing during the year ended 31st March 2019, 72,000. Interest on drawing is charged 9% per annum. तो इंटरेस्ट कितना होगा? तो 72,000 इंटू 9/100। अगर फिक्स्ड अमाउंट दिया होता है, ध्यान से सुन लेना, यदि फिक्स्ड अमाउंट दिया हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ पे चार्ज होती है? 6 मंथ। अच्छा, यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फंडा भूल गए हो तो एंड स्क्रीन पर देख लेना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मैंने बना रखा है, एक बार वहां से समझ लेना। 72,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, यानी कि आधा, 3,240। यदि फिक्स अमाउंट ड्राइंग का दे रखा है तो ड्राइंग हमेशा 6 मंथ पे चार्ज होगी, तो इसका आंसर होगा हमारा कितना? 3240, यानी कि सी। क्लियर? चलें नेक्स्ट। इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर मंथ। यदि हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करें, ध्यान दो, एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग है ना, आफ्टर मंथ, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते थे। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने, है ना, और लेफ्ट मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, लेफ्ट मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो ये बोल रहे हैं कि महीने की पहली तारीख, एक बार याद दिला देती हूँ, अप्रैल, मई, जून। सेशन कहां से स्टार्ट होता है बेटा? अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यदि पहली महीने की आखिरी फर्स्ट तारीख को ड्राइंग करता है तो पहली ड्राइंग कब की होगी? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से पूरे 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, याद आया? तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने? 12। और लास्ट ड्राइंग की होगी 1 मार्च, तो 1 मार्च के बाद कितने महीने? 1 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2, देन आंसर विल बी 6.5। 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और डिटेल में जाना हो तो IOD का पूरा कंसेप्ट मेरा देख लेना। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा? बी। अजय इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रू 2,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2019, interest on drawing charge 9% per annum, the interest charge will be। फॉर्मूला क्या होता था IOD का? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100
इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये होता था। टोटल ड्रॉइंग 2000 रुपए पर मंथ बोला है ना। तो 2000 इंटू 12 कितने हुए बेटा? 24,000। रेट 9% और एवरेज पीरियड, तो फिर ध्यान दो, एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख। तो आखिरी तारीख हुई 30 अप्रैल, पहली ड्राइंग की होगी 30 अप्रैल को, तो अप्रैल काउंट नहीं होगा, 11 महीने। और लास्ट ड्राइंग की होगी 31 मार्च को, तो मार्च काउंट नहीं होगा, प्लस 0। फॉर्मूला याद रखना, एवरेज पीरियड का टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डू, तो कितना आएगा? 5.5, 5.5। 24,000 इंटू 9% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, 990 रुपए इसका आंसर आएगा बेटा। ठीक है, 990 दे रखा है, 990 यस 54, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, ए है ना। नेक्स्ट, चारुलता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विथड्रू 10,000 रुपीज इन ईच क्वार्टर। अब बिगिनिंग मिडिल ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसे बोला ईच क्वार्टर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इंटरेस्ट ऑन हर ड्रॉइंग 9% पर एनम विल बी। अब चारुलता 10,000 रुपए ईच क्वार्टर करती है, हर 3 महीने में एक बार ड्राइंग करती है, हर 3 महीने में एक बार। तो टोटल ड्राइंग 10,000 इंटू 4, हर क्वार्टर में 10, तो पूरे साल में 40। इंटरेस्ट रेट है 9%। अब फिर बात आती है एवरेज पीरियड। तो यदि मैं बिगिनिंग मानूं कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर महीने की हर 3 महीने में फर्स्ट, तो पूरे 12 महीने, और आखिरी क्वार्टर में जनवरी में ड्राइंग की होगी तो 1 2 3 3 महीने, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7.5। अब इसमें आपकी चॉइस है, आप बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर से कर सकते हो, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर से कर सकते हो। मैं बिगिनिंग से कर रही हूँ, कुछ नहीं दिया है तो हम बिगिनिंग ही मानेंगे। 40,000 का 9% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, 2250 रुपए, तो इसका आंसर होगा बी, है ना। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। नेक्स्ट एक और है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स ड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अभी अपन ने निकाला था 6.5, है ना, 6.5 महीने। और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। X and Y, X draw fixed amount is the beginning of every month. Interest on drawing is charged 8% per annum at the end of the year. Interest on X drawing amount to 2,600. Drawing of A वर, A की मंथली ड्राइंग आपको बतानी है और X ड्रॉ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 2600, टोटल ड्राइंग पता नहीं, रेट 8%। क्वेश्चन क्या है बेटा? आईओडी दे रखा है 2,600 रुपए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, हमसे ड्राइंग पूछा है। ये सारी चीजें इधर है, इधर ले आओ फटाफट, यहां काटा पीटी के चक्कर में मत रहना, इधर ले आओ फिर कर लेना टोटल ड्राइंग। ठीक है, और क्या करें, पॉइंट हटाया, एक 0 और लग गया, चले 2608 किससे कैंसिल करें भाई, ये काट देते हैं पहले, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12 और 0, 100 नहीं करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद 2 से और कैंसिल कर दो, ये हो गया। फिर देखो 13 से कर दो, 13 1 जा, 13 5 जा, फिर 5 से कर दो, 5 6 जा, ये हो गया 6 2, ये टोटल ड्राइंग हो गई। इन्होंने मंथ की पूछी है तो 12 से डिवाइड कर दो यानी कि 5,000। हम चाहते तो यहाँ भी 12 का इंटू करके कर सकते थे।
इसका आंसर आएगा 5,000 यानी कि डी। क्लियर है? बिल्कुल आईओडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डेट बट ओनली आउट ऑफ। यदि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग तो हम किस में से दे सकते हैं? सिर्फ प्रॉफिट में से बेटा। इसका आंसर होगा ए फर्स्ट। नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे आर entitled to interest on their capital but the net profit was not sufficient for interest, then the net profit will be distributed among partners in। यदि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट 10,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 15,000, तो अपन दे सकते हैं क्या? अभी आगे क्वेश्चंस मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी करवाए थे कि यदि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है तो हम जितना हमें पे करना होता है उस रेशियो में, हमें इंटरेस्ट देना है तो हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि प्रॉफिट कम है, तो हम इंटरेस्ट कौन से रेशियो में बांट देंगे? कैपिटल रेशियो में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन आया है। 1 अप्रैल को कैपिटल 2 लाख and 1 October 2018 he introduced additional capital of 1 lakh. Interest on capital 6% per annum 31st March 2019 will be। ठीक है भाई, तो भाई 1 अप्रैल को तो कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। ठीक, और फिर उसके बाद उन्होंने कब एडिशनल कैपिटल लगाई? 1 अक्टूबर को 1 लाख। अब ध्यान से सुनना, एडिशनल कैपिटल लगाई है, ठीक है, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक तो इंटरेस्ट 2 लाख पे मिलेगा। 2 लाख का कितना परसेंट? 6%। कितने महीने का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का। उसके बाद हमने 1 लाख रुपए एडिशनल लगा दिए। बैंक में पहले 2 लाख रुपए थे, फिर 1 लाख रुपए और लगाए, तो अब एडिशनल कैपिटल 2 और 1 कितनी हो गई? 3 लाख। 3 लाख का 6%, 6 महीने का। क्लियर है? अच्छा, अगर ड्रॉइंग कर ले तो माइनस कर देना। पहले 2 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, तो पहले 2 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का, फिर 1 लाख पे। याद आया? तो 2 लाख का 6%, 12 का आधा होगा 6। 3 लाख का 6%, 18 का आधा होगा 9, तो 9 और 6 15,000। इसका आंसर होगा कितना है? 15,000 है डी वाला। ठीक, नेक्स्ट, एक्स वाई पार्टनर्स हैं 3-2 में, देयर कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% से देना है, फर्म के पास प्रॉफिट 60,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, तो 60,000 है तो इजीली हम दे सकते हैं 2 लाख का 8% 16,000 और 1 लाख का 8% 8,000। 16,000 और 8,000 दे सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास मोर देन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 16,000 और 8,000। नेक्स्ट, एक्स वाई रेशियो 3:2 है, देयर कैपिटल 2 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8%, फर्म अर्न प्रॉफिट 15,000। अब भाई 2 लाख का और यदि मैं 1 लाख का 8% निकालूं तो 2 लाख का 8% 16 और 8 24,000 मुझे इंटरेस्ट देना है। मुझे इंटरेस्ट देना है 24,000 रुपए, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल केवल 15,000 है, तो मैं दे सकती हूँ क्या? नहीं। जब इंटरेस्ट ज्यादा हो, प्रॉफिट कम हो, तो फिर इंटरेस्ट यदि मुझे पे करना है तो मैं कैपिटल रेशियो में दे दूंगी, तो मैं केवल 15,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। कौन से रेशियो में बेटा? कैपिटल रेशियो। क्लियर? मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ 15 है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 24, मैं नहीं दे सकती हूँ, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, इनसफिशिएंट है। तो जितना उन्होंने पैसा लगा रखा है, कैपिटल कितनी लगा रखी है उन्होंने? 2 लाख और 1 लाख, सॉरी 2 लाख और 1 लाख, तो कैपिटल रेशियो आया 2:1। तो 15,000 इंटू 2/3 और 15,000 इंटू 1/3। 10,000 में ए को दे दूंगी और 5,000 में बी को दे दूंगी, जो भी है एक्स और वाई। तो इसका आंसर होगा सी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट,
XY पार्टनर है 3:2 में, देयर कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 8%, फर्म इनकर्ड अ लॉस for the year ended 31st March 2019, interest on capital will be, no interest will be allowed. यदि फर्म को प्रॉफिट नहीं बल्कि फर्म को लॉस हो गया है तो कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई बोनस, कोई आईओसी नहीं दिया जाता है। यदि मुझे लॉस हो रहा है तो मैं आपको ऐसे कैसे दूंगी, सिर्फ ले सकती हूँ, आईओडी चार्ज होता है ना। तो इसका आंसर होगा नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। नेक्स्ट, X and Y are partners in the ratio 3:2. Their capital are 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest on capital is allowed 8% per annum. Firm earned a profit of 15,000 for the year ended 31st March 2019. As per partnership agreement, interest on capital is treated a charge on profit. Charge on profit मतलब अगर प्रॉफिट कम हो तो भी हमें इंटरेस्ट देना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अभी अपन ने क्या सीखा कि प्रॉफिट कम होता है तो हम कितना इंटरेस्ट देते हैं, जितना हमारी कैपिटल है हम उतना ही देंगे। मतलब 15,000 था तो हमने 15,000 ही प्रॉफिट इंटरेस्ट के रूप में बांटा। लेकिन यहां बोला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब आपके पास 15,000 प्रॉफिट है लेकिन आप चार्ज अगेंस्ट कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा दे देंगे तो पूरा इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा, 2 लाख का 8% 16,000 और 1 लाख का 8% 8,000। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए, है ना, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट बोला है तो हम पूरा दे देंगे। ठीक है, 16 और 8 क्योंकि चार्ज अगेंस्ट बोला है। अगर चार्ज अगेंस्ट नहीं होता तो 15,000 को हमने किस में बांटा था, 2:1 कैपिटल रेशियो। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड। बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू आईओसी, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखते हैं तो इसका आंसर होगा बी, P&L एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। तो देखो P&L एप्रो में डेबिट होता है और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है, तो इसमें होगा पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल में और फिक्स्ड होगा तो करंट में, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अभी आता है आपका पास एडजस्टमेंट। थोड़ा सा याद दिलाती हूँ। अनु तनु आर इक्वल पार्टनर हैं, उनकी फिक्स कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख है। After closing the account for the year ending 31st March 2019, it was discovered that interest on capital 8% was omitted to be provided in the adjustment entry. क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। याद करो, ऐसे एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। कितने पार्टनर्स हैं, 2, अनु और तनु। और ये किसका आएगा बेटा, फर्म। क्या करना भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं तो हम देंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट, ऐसे ही करते थे। चलो, कितनी कैपिटल है भाई, कैपिटल 2 लाख और 1 लाख 8%, 2 लाख और 1 लाख 8% देना भूल गए तो 8% दे देते हैं। तो 2 लाख का 8% कितना होगा बेटा, 16,000। 1 लाख का 8% 8,000। तो क्रेडिट हुआ तो फर्म के इसमें डेबिट होगा, 16 और 8 24। फिर क्या करते थे हम, फर्म का बैलेंस इक्वल करेंगे। 24,000 रुपए की गड़बड़ी है, 16,000 और 8,000 24,000 रुपए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया है, तो हम देने के लिए 24,000 रुपए पार्टनर से लेंगे क्रेडिट। तो इनके इसमें होगा डेबिट, इक्वली बोला है तो 12 यहाँ लिखते थे हम रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। 12,000 रुपए इनसे लेकर 24,000 फर्म के पास आएंगे और 24,000 रुपए इंटरेस्ट में बांट देंगे। फिर क्या करते थे हम, दोनों साइड को इक्वल करते थे। टोटल 4,000 रुपए
4,000 रुपये अनु का क्रेडिट होगा, तो तनु डेबिट होगी। ये होगा सी, अनु विल बी क्रेडिटेड 4,000 एंड तनु विल बी डेबिटेड बाय 4,000। याद आया? सैलरी देना भूल गए तो सैलरी क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट, बोनस क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिट, और ड्राइंग चार्ज करना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, है ना। चलो नेक्स्ट, एक्स वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3:2, सैलरी टू एक्स एंड जेड 15 और 3,000 रुपए ओमिटेड एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। देखो 4:3:2 का रेशियो है और हम एक्स और जेड को सैलरी देना भूल गए। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, एक बार फिर से समझाती हूं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और किसका बनेगा बेटा? फर्म का डेबिट क्रेडिट। क्या करना भूल गए हम? सैलरी, है ना, सैलरी देना भूल गए हैं। किसको? एक्स को 15,000 रुपए और जेड को 3,000 रुपए। एक्स को 15,000 और जेड को 3,000, तो हम सैलरी देंगे, सैलरी शुड बी क्रेडिटेड। तो 15 और 3 18,000 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं, तो फर्म के इसमें 18,000 रुपए डेबिट होंगे, मतलब फर्म को 18,000 रुपए लाने होंगे। फर्म 18,000 रुपए कहां से लाएगी? फर्म 18,000 रुपए पार्टनर से ही मांगेगी। किससे मांगेगी? पार्टनर से। तो कौन से रेशियो में मांगेगी 18,000 को? 4:3:2 एक्स वाई जेड। रॉन्ग, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड, ऐसे ही होगा। तो 18,000 को इस रेशियो में बांट दो। तो इन्होंने हमें सिर्फ किसका पूछा है? नाउ एक्स विल बी क्रेडिटेड, तो एक्स कितने से क्रेडिटेड होगा? तो एक्स का शेयर है 4/9, 4 3 7 to 9, 4/9, 8,000 रुपए। एक्स विल बी क्रेडिटेड, तो देखो एक्स के इसमें यहां कितने आएंगे? 8, तो 8 और 15, तो एक्स क्रेडिट ही होगा। कितने से क्रेडिट होगा? 7,000 से। पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्स का पूछा है तो एक्स कितने से क्रेडिट होगा? 7,000 से। याद आया? देखो सैलरी देना भूल गए थे, एक्स को सैलरी दी, वाई को नहीं देना, जेड को। 15 और 3 18,000 रुपए फर्म के इसमें डेबिट होंगे, तो 18,000 रुपए फर्म कहां से लाएगी? पार्टनर से लेगी। तो पार्टनर से 18,000 का शेयर 4:3, अगर पूरा पूछा होता तो पूरा बनाते, उन्होंने सिर्फ एक्स का पूछा है ना। तो एक्स को 15,000 देने हैं, लेकिन 8,000 पहले लेंगे, तो 7,000 रुपए और एक्स को देने पड़ेंगे। एक्स को देने थे 15, अभी अपन ने उसको 8 ही दिए, तो 7 और देने पड़ेंगे खाते में। पास एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, फिर से बात करते हैं। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन, अब गारंटी की बात आई है। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। अगर किसी पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है और फर्म में यदि लॉस हो गया है, तो वो लॉस कौन बियर करेगा? वो पार्टनर जिसने गारंटी दी है। तो पार्टनर हु गिव्स द गारंटी। नेक्स्ट, PQR पार्टनर्स इन फर्म में 3:1 में है। आर को गारंटी दी है that he will get minimum of 20,000 as his share of profit every year. Firm's profit was 90,000. Partners will get, तो भाई तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 90,000 और 3:1 PQR का शेयर है। PQR का शेयर है 3:1। 90,000 को बांटा 3 2 5 और 6 15, तो 15 तिया 45, 15 दूना 30 और 15। अब किसको गारंटी दी थी बेटा? हमने गारंटी दी थी आर को कि उसका शेयर 20,000 रुपए होगा, तो 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं डेफिशिएंसी की।
आर को गारंटी कितने की दी थी? तो आर को गारंटी दी है 20,000 की। गारंटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, 15,000 रुपए मिल रहे हैं और गारंटी दी थी 20 की, तो 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। 5,000 रुपए कौन देगा? पी और क्यू, 3:2। तो 3,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे, 2 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 45 में से 3 गए, 42। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई हमारा? 70 PQR 3:1 partners will get 42, 28 और 20। यही है 42, 28 और 20। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट PQR 3:1 है। R is guaranteed that his share will not be less than 70,000। R को गारंटी दी है कि उसका हिस्सा 70,000 से कम नहीं होगा। Any deficiency will be borne by P and Q 2:1। देखो इसमें डेफिशिएंसी बताई थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि कौन से रेशियो में बियर करेंगे। तो जो P और Q का रेशियो था उसमें, इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी बियर करने का रेशियो भी दिया है। और फर्म का प्रॉफिट हुआ है 2,40,000। शेयर ऑफ P, इन्होंने सिर्फ P का शेयर पूछा है, पर क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। तो 2,40,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा PQR में। कौन से शेयर में? 3:1 3:1 यानी कि वही 6, 6 4 जा, चलिए 40 आएगा, 4 3 जा, 1,20,000, 80,000 और 40,000। फिर इसके बाद हमने गारंटी कितने की दी? विल नॉट बी लेस देन 70। 70,000 तो कितने कम पड़ रहे हैं? 30,000। 30,000 की डेफिशिएंसी कौन देगा? P और Q 2:1 में। P और Q 2:1 में, यानी कि ये देगा 20 और ये देगा 10। ठीक, अब उन्होंने हमसे सिर्फ इसका पूछा है, शेयर ऑफ P। तो P का शेयर कितना है भाई? 1,00,000। इसका आंसर होगा ए। ठीक, नेक्स्ट EFG आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। According to partnership debt, G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profit every year। 80,000 की गारंटी दी है। Any deficiency account is to be personally borne by E। डेफिशिएंसी कौन देगा? सिर्फ E। Net profit for the year ended 31st March 2021 amounted to 3,12,000। Calculate the amount of deficiency to be borne by E। MCQs जल्दी भी करने, पूरे पढ़ने भी हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है कि कितनी डेफिशिएंसी ई बॉर्न करेगा। तो जितने रुपए कम पड़ रहे हैं वो ई देगा। तो कितने कम पड़ रहे हैं? तो भैया जी का शेयर कितना है? 332। तो मुझे सिर्फ किसका शेयर देखना है? जी का। तो जी का शेयर देखना है, तो टोटल प्रॉफिट है 3,12,000 इंटू 2/336, 3 3 6 2 8। ठीक है, तो 3,12,000 का 2 डिवाइडेड बाय 8, 78,000। जी को पैसे मिल रहे हैं 78, जबकि गारंटी दी है 80 की। 2,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, वो ई देगा। तो इसका आंसर होगा 2,000। कहाँ है 2,000? डी आया। देखो मैं पास एडजस्टमेंट और गारंटी थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ। बहुत अच्छे से करना हो तो फिर वही बेसिक है ना, जो ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। भूल गए हो तो वहां से बेसिक करो, फिर एमसीक्यूज करो। जय विजय करण पार्टनर्स हैं, आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। Jay guaranteed that he will earn annual fees of 25,000 on behalf of firm. During the year, Jay earned fees of 16,000। अब जय ने गारंटी दी थी 25 की, लेकिन जय ने केवल 16,000 रुपए ही फीस के अर्न किए हैं और प्रॉफिट 75,000 है। फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑन पार्ट ऑफ जय, जय कैपिटल डेबिट क्रेडिट P&L अप्रो 75, बोथ A and B, नन ऑफ दिस। याद करो बेटा, यदि कोई पार्टनर फर्म को बोले कि मैं इतना पैसा कमा कर दूंगा, तो हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट है वो भी लिखेंगे 75,000,
और जितने कम पड़ रहे हैं वो जय घर से लाकर देगा। तो P&L अप्रो में जय क्रेडिट होगा, तो जर्नल एंट्री बनेगी तो जय कैपिटल टू P&L अप्रो ये होगी। 75,000 रुपए नेट प्रॉफिट है और 9,000 रुपए जय अपने घर से लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि जय ने केवल 16,000 रुपए ही फीस के अर्न किए हैं, जबकि जय ने गारंटी दी थी कि मैं 25,000 रुपए कमा के दूंगा। तो 9,000 रुपए वो घर से लाएगा। तो जय की अगर जर्नल एंट्री बने तो जय डेबिट होगा और P&L अप्रो में नेट प्रॉफिट क्रेडिट होगा। तो इसका आंसर होगा बी, क्रेडिट बोथ ए एंड बी। सी होगा इसका आंसर, दोनों लिखना है। ठीक है, फिर से देखना, फिर यही क्वेश्चन आ रहा है। ABC पार्टनर of a chartered accountant firm sharing profit 2 to 1. B guaranteed that he will earn annual fees of 2 lakh on behalf of the firm. इस बार बेटा B ने गारंटी दी है कि मैं 2 लाख रुपए कमा कर दूंगा। During the year, Jay earned fees of 1,75,000. अब केवल उसने 1,75 ही कमा के दिए हैं, प्रॉफिट 15 लाख का है। What will be the C's final share in profit? C का फाइनल पूछा है, तो भाई 15 लाख का तो प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट होगा। और बी ने गारंटी दी थी 2 लाख की, उसने सिर्फ 1,75 दिए हैं, यानी कि 25,000 रुपए बी अपने घर से लाएगा। तो 15 लाख 25,000 रुपए, आ रही बात समझ में? 15 लाख P&L में लिखाएंगे नेट प्रॉफिट में, 25,000 रुपए बी घर से लाएगा, टोटल 15 लाख 25,000 रुपए ए बी सी में बटेंगे। हमसे सिर्फ सी का शेयर पूछा है, तो सी का शेयर है 1/5। तो 15 लाख 25,000 डिवाइडेड बाय 1/5, 3,05,000। इसका आंसर होगा सी। आपको ध्यान क्या रखना है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? ए बी सी का शेयर नहीं पूछा है, सिर्फ सी का पूछा है। और करते हैं 2-4। पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। ए, पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनता है? जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। तो इसका आंसर तो ए हो गया। चलो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाती हूँ। CUET में ऑलरेडी ये 22 में आए हुए 2 क्वेश्चन, यानी कि PYQs। ठीक है, इसी के साथ फिर इसको खत्म कर देंगे। चैप्टर फर्स्ट में IOD, पास एडजस्टमेंट, गारंटी, सब कुछ रिकॉल करवा दिया है मैंने। अब मैं आपको 2 PYQs करवाती हूं जो CUET में ऑलरेडी 2022 में आए हैं। देखो कैसे क्वेश्चन है। ठीक, चलो पहला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ C, अ पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, C's कैपिटल। देखो लिखने का तरीका, ऑन 31 मार्च 2022 12 lakh profit credited to C for the year ended 31st March 2022 3 lakh, drawing made during the year 1 lakh, additional capital introduced on 1st 10/2021 5 lakh and rate of interest 12% per annum। अब आप तो घबरा जाओगे, सिंपल सी बात है बेटा। 31 मार्च 2022 की कैपिटल दे रखी, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल, और IOC जो है वो हमेशा किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल। याद आया है ना? हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चा, उसमें हम लोगों का बेसिक पहले भी कहा था कि बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना? इसलिए आपके जो भी कंसेप्ट कमजोर पड़ रहे हैं, मैंने पूरा TS अग्रवाल कंप्लीट कर रखा है। वहां से जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल मुझे दे रखी है कितनी बेटा? 12 लाख। अब प्रॉफिट तो इसमें उल्टा होता है, ड्रॉइंग प्लस और प्रॉफिट माइनस होगा, और एडिशनल कैपिटल होगी तो भी माइनस होगी। हमें उल्टा चलना है ना? क्लोजिंग से कहाँ आना है? ओपनिंग। ओपनिंग में प्रॉफिट प्लस होता है ना?
और एडिशनल कैपिटल प्लस होती है और ड्राइंग माइनस होता है, लेकिन हमें उल्टा चल रहा है, क्लोजिंग दिया है, हमें ओपनिंग निकालना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। तो भाई 12 लाख, अब आपकी है प्रॉफिट 3 लाख, ये तो माइनस होगा, और एडिशनल कैपिटल आपकी है 5 लाख, ये भी माइनस होगा, और ड्राइंग मैट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख प्लस होगा। तो देखो 12 और 1 13 लाख प्लस हुए, और 3 और 5 8 माइनस कर दो। चेक कर ले एक बार। 12 लाख प्रॉफिट क्रेडिटेड टू 3 लाख, ड्राइंग मैट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ठीक है भाई, तो 13 लाख माइनस 5 और 3 8, कितने हुए? 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल आ गई भाई 5 लाख। अब सुनिए, 5 लाख ओपनिंग कैपिटल, इस पे तो 12% से 6 महीने का मिल जाएगा, या पूरे साल का, या तो पूरे साल का निकाल दूं। 5 लाख का 12% से 60,000, और जो उसने एडिशनल कैपिटल 1/10 को लगाई थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एडिशनल कैपिटल जो 5 लाख रुपए लगाई थी, उस पे भी उसको 12% से कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपए थी, उस पे 12% से पूरा साल का, और उसने 1 अक्टूबर को 5 लाख रुपए एडिशनल लगाए थे। हमें आईओसी निकालना है, तो 60 और 30 90। ये CUET में 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, 90,000 ओपनिंग कैपिटल पर और एडिशनल कैपिटल दोनों पे। फिर से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी CUET में आया हुआ है। मैच लिस्ट, ये बहुत ज्यादा आते हैं इस तरह से, तो आपको इसमें सारा ना देखना है। जैसे इन्होंने बोला है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, पार्टनर सैलरी, मैनेजर सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, कमीशन रिसीव्ड। अब देखो पार्टनर सैलरी कहाँ लिखते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में, डेबिट में, तो फर्स्ट का होगा सेकंड, तो फर्स्ट का है सेकंड। अब फर्स्ट का सेकंड कौन से वाले में दे रखा है? B वाले में। तो बस यहीं से आंसर हो गया, पूरा पढ़ो ही मत। और थोड़ा सा चेक करना हो तो पार्टनर सैलरी के बाद मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी P&L अकाउंट में लिखते हैं, डेबिट में, तो सेकंड का होगा फर्स्ट, B का है फर्स्ट। बस ये आंसर हो गया, पूरा पढ़ना ही नहीं है। एक यदि मैच हो जाता है तो वहीं से लिख दो या सेकंड पे, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंप्लीट। एक और CUET में 2023 में आया हुआ, देखो, द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स or any of them acting for all. Identify the feature of the partnership indicated by the above statement. Mutual agency, ठीक है, यदि या तो सारे लोग मिलकर काम करते हैं या सबकी ओर से एक काम करता है, तो ये कौन सा एक बताता है? म्यूचुअल एजेंसी। इसका आंसर होगा C। ठीक, और IOD के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं CUET में, तो मैं आपको IOD, नेक्स्ट मेरा टॉपिक IOD बहुत आएगा एग्जाम में। चैप्टर फर्स्ट के मैंने आपको 2 वीडियोस बना दिए हैं, एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें CUET के जितने भी चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQ, वो करवाऊंगी। रिवीजन हो गया चैप्टर फर्स्ट का, अब चैप्टर फर्स्ट का PYQ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से कितने क्वेश्चन CUET में आए हुए हैं 20-25 MCQs में निकालूंगी, वो आपको करवाऊंगी। फिर चलेंगे चैप्टर सेकंड पे। ठीक है, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले ये काम करो। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यदि मेहनत कर रही हूं तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।